आगे देखो इधर, चलो ध्यान दो इधर। आगे हम लोग पढ़ेंगे समाकलन। हम लोग समाकलन अनिश्चित समाकलन पूरा पढ़ चुके हैं। हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन प्रॉपर्टी समझो इधर, ध्यान से इधर। अनिश्चित समाकलन में हमने पढ़े लगभग 30 वीडियो 30 लेक्चर पढ़े जी। अब निश्चित समाकलन हम लोग पढ़ेंगे लगभग, इसमें भी 10-12 लेक्चर चलेगा आराम से, ज्यादा चलेगा। ठीक, चलो। तो निश्चित समाकलन का पहला प्रॉपर्टी क्या होता है? अगर हमको दिया गया हो समाकलन ए से बी, इसको हम लोग बोलते हैं लोअर लिमिट। क्या बोलते हैं? लोअर लिमिट। और ये क्या होता है? अपर लिमिट। ए से बी एफ एक्स डी एक्स, तो क्या होता है प्रॉपर्टी? हम लिमिट को चेंज करेंगे, ऊपर नीचे करेंगे, तो यहाँ क्या जाएगा? माइनस। एक स्थान क्या चला गया? बी, और बी के स्थान क्या चला गया? ए। तो अगर ऐसा करते हो क्या जाएगा? माइनस आ जाएगा, कुछ सब वही रहेगा। क्या है? निश्चित समाकलन डिफरेंट इंटीग्रेशन क्या है? प्रॉपर्टी है। अगला ए से बी एफ एक्स डी एक्स दिया गया हो, ठीक, तो हम उसको लिख सकते हैं दो टर्म में। मान लो कोई सवाल हो वो ना हल हो पा रहा हो, दो टर्म में दिया गया हो, उसको हम दो पदों में लिख सकते हैं, ए से सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी से बी एफ एक्स डी एक्स। ऐसे क्यों लिखा? अब तुमको यहाँ सी था ही नहीं, तो सी क्या होता है? देखो यहाँ पर ऊपर, यहाँ पर क्या है? नीचे है, वो कट जाता है। ए नीचे था, बी कहाँ था? ऊपर था। ए अभी भी नीचे है और बी कहाँ है? ऊपर है। सी क्या हो जाएगा? कट जाएगा। प्रॉपर्टी होता है। अगला समाकलन ए से बी एफ एक्स डी एक्स, हम इसको लिख भी सकते हैं ए से बी एफ टी डी टी। जब कभी कभार जरूरत पड़ेगा टी लगा देंगे, कभी कभार जब जरूरत पड़ेगा हम लोग लगा देंगे, ठीक, अपने फक्ता अनुसार। ए से बी एफ एक्स डी एक्स दिया गया हो, इसलिए निकाल सकते हैं जी, ए से बी एफ टी डी टी। अगला क्या? ये सबसे मेन है, ध्यान रखना, इनका बहुत ज्यादा यूज होगा। इन तीनों का बहुत ज्यादा यूज है, ध्यान रखना। 4, 5 और 6, ठीक। माइनस ए दिया गया हो या फिर डी एक्स दिया गया हो, जो लिमिट यहाँ वही लिमिट यहाँ हो, बस चिन्ह क्या हो? बस माइनस में हो। इसको हम दो तरीके लिखेंगे। यदि माइनस एक्स बराबर क्या आ गया? माइनस एक्स आ जाए, यानी वो आड फलन हो। क्या हो? आड फलन। उसका मान कितना आएगा? 0 आएगा। उसको मान नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्या लिखेंगे? 0। लेकिन यदि एफ एक्स का मान क्या जाए? एफ माइनस एक्स का मान क्या जाए? प्लस में आ जाए। उसका जो हम लोग हल करेंगे क्या लिखेंगे? 2 0 से ए एफ एक्स डी एक्स लिखेंगे। जैसे मान लो हमको देते एफ कॉस एक्स, क्या देते? कॉस एक्स ना। अब यहां पर हम क्या रखते हैं? ए मान रखते हैं ना जी। अगर यहां रखोगे माइनस, क्या रखोगे? माइनस, तो कॉस मान थीटा क्या होता है? प्लस थीटा होता है। क्या होता है? प्लस थीटा। तो ए और रखोगे, मान लो यहां पर आ गया एफ साइन थीटा, क्या गया? साइन एक्स आ गया। क्या गया? साइन एक्स। मान लो साइन माइनस एक्स है, साइन माइनस एक्स है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? और फल हो गया जी। एक्स के स्थान माइनस रखोगे तो क्या जाएगा? माइनस एफ साइन एक्स आ जाएगा। उसका उत्तर कितना आएगा? 0 आ जाएगा। उसको हल नहीं करेंगे, डायरेक्ट उत्तर 0 देंगे, ठीक। अगला 5वां, 0 से 2f एक्स डी एक्स दिया गया हो, 0 कब आएगा? जब एफ 2 ए माइनस एक्स बराबर क्या जाए? माइनस में आ जाए। क्या जाए? माइनस में। अगर वही मान क्या जाएगा? एफ 2a, मतलब एफ 2a रखा मैं यहाँ पर, और क्या रखा? एक्स रख दिया। एफ 2a माइनस एफ रखा, उसका मान कितना आ गया? 0 आ गया। मान समझ जी, उसका जो मान आएगा कितना आएगा? 0 आएगा। और वही मैंने एफ 2a माइनस एफ रखा, उसका मान किसी में आ गया? प्लस में आ गया। उसका उत्तर इसको ऐसे लिखेंगे था, 2 बाहर चला जाएगा, क्या लिखेंगे? 0 से ए एफ एफ डी एफ लिखेंगे। आगे ये पूरे समाकलन का निश्चित समाकलन सबसे मेन प्रॉपर्टी है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये वाला लगभग 60% सवाल में यूज होगा, ध्यान। 60% सवाल में यूज होगा, ध्यान रखना। यही वाला फॉर्मूला बस। ए से बी एफ एल टी एक्स, ए से बी एफ दोनों को जोड़ देंगे, दो लिमिटों को जोड़ देंगे, ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। आगे 0 से एन टी दिया गया फिर डी एक्स, हम यहां से एन बाहर निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? या ना बाहर निकाल सकते हैं, ध्यान रखना। अगर यहाँ पर 0 दिया गया तो हम लोग यहाँ पर एन बाहर निकाल सकते हैं। प्रॉपर्टी एन लिमिट है, अपर लिमिट है, कहीं दिया गया हो, ये कॉमन है तो बाहर निकाल लो।
उसी प्रकार यहाँ पर क्या है, एन टी लोअर लिमिट क्या है, टी है, अपर लिमिट क्या है, एन टी है। एन टी माइनस टी करोगे क्या आएगा, एन माइनस वन आएगा। एन माइनस वन का मान निकाल लिया गया, यहाँ क्या बचेगा, जीरो, यहाँ क्या बचेगा, टी बचेगा। जीरो से टी लिख देंगे, प्रॉपर्टी ध्यान करना। आगे एन टी लोअर लिमिट एन टी हो, अपर लिमिट क्या हो, एन टी प्लस ए, एन टी से एन टी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या बचेगा, जीरो से या फिर डी एस बचेगा। अगला ए प्लस टी बी प्लस टी, अब कौन कटेगा, टी से टी, ए से बी या प्लस डी एक्स। उसी प्रकार से यहाँ भी ए से ए क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या बचेगा, जीरो से टी अप टी। ये हुए कुछ निश्चित समाकलनों के प्रॉपर्टी हुए। अब निश्चित समाकलन कैसे हल किया जाता है, हम पहले ध्यान से। चलो तो मैंने पहला क्वेश्चन लिया, सिंपल था। निश्चित समाकलन की यूज कहाँ किया जाता है, पहले समझेंगे। मान लो कोई स्थान से हम लोग कोई मान लो जमीन वगैरह खरीदते हैं, तो जमीन अधिकतर क्या होता है, उसमें लंबाई होगी, उसमें क्या होगी, चौड़ाई होगी। ये तो हम लोग क्षेत्रफल के रूप में, तो क्या वर्ग फुट के रूप में, किसमें, फुट के रूप में या फुट स्क्वायर के रूप में क्या करते हैं ना, खरीद लेते हैं जमीन को। लेकिन बहुत सारे क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां पर उस चीज को, क्षेत्र को मापना क्या होता है, दिक्कत होता है। हम लोग करते क्या, उसको हम लोग कई पार्टों में डिवाइड करके, उसको कई पार्टों में डिवाइड करके उसका हम लोग क्या निकाल लेते हैं, समाकलन निकाल लेते हैं। उसका क्षेत्रफल आराम से निकाल आता है नीचे समाकलन से। बाउंड कर देते हैं इस स्थान से इस स्थान तक, ये 2 है, 3 है, 5 है, तो उसको छोटे छोटे ये करते हैं हम लोग, बांट लेते हैं। बांटने के बाद उसका एरिया क्या होता है, आराम से निकल आता है। कहां पर, मान लो ऊपर खा रहे, ऊपर खावा एरिया हो, आयताकार है, वर्गाकार है, आराम से निकल आता है, कोई दिक्कत नहीं है। वर्ग है तो भुजा का स्क्वायर कर दो, आयत है तो लंबाई गुणे चौड़ाई कर दो। तुमको फुट भी निकालना हो, नाप लो, उसको निकाल लो ऐसे। ये तो टेढ़ा मेढ़ा, जैसे मान लो पर्वतीय क्षेत्र कोई हो गया, कोई ऐसा स्थान हो वहां ऊपर खाड़ बाढ़ है, वहां नहीं नाप जाना जी, हम लोग क्या करते हैं, वहां पर हम लोग इसका यूज कर लेते हैं। छोटे छोटे पहाड़ों में क्या करते हैं, उसका हम लोग समाकलन करके क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। आगे तुम लोग पढ़ोगे समाकलन, हम प्रयोग पढ़ोगे, वहां पर क्षेत्रफल इसका निकला जाता है। तो आप इसके बाद बहुत ज्यादा यूज होता है। बात समझ में आई, तो ध्यान से। तो मान लो इस फल में लिया, ठीक, 2 से 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स स्क्वायर डी एक्स। कैसे इसको हल कर, देखो ध्यान से, पहले इसको हम लोग हल कर लेंगे। एक्स स्क्वायर समाकलन क्या होता है, एक्स क्यूब अपान 3। क्या करेंगे, लगाएंगे बड़ा क्वेश्चन, क्या लगाएंगे, फिर यहां लिखेंगे लोअर लिमिट, यहां क्या लिखेंगे, और सी कभी लिखेंगे। ध्यान रखना, निश्चित समाकलन में सी कभी नहीं लिखा आता है, क्योंकि हमको निश्चित समाकलन उसका नाम है। अनिश्चित में क्या था, हमको सी का मान नहीं मालूम होता था, निश्चित हमको सम्मान मालूम होता है, आप सी का प्रयोग नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, 1/3 यहां बाहर निकाल लेंगे, जो अचल पद क्या करेंगे उसको बाहर निकाल लो। 1/3 बाहर निकल गया, तो क्या बचा, एक्स क्यूब 2 घाते 3 अपर लिमिट, और ये लोअर लिमिट क्या है, अपर लिमिट। इसको हम बोलते हैं निम्न सीमा, इसको क्या बोलते हैं, उच्च सीमा। देखो यार ये प्रॉपर्टी लग जाएगी, नहीं सिंपल है। मतलब एक बार क्या रखोगे, एक बार जहां जहां एक्स है उसके स्थान 3 रखोगे, फिर लगाओगे माइनस, क्या लगाओगे, फिर रखो लोअर लिमिट, रखो 1/3 एक्स स्थान क्या रखेंगे, अपर लिमिट 3 घाते 3 2 घाते 3, इसको हल कर लो। 1/3 27, यहां पर कितना आ गया 8, 27 में से घटाओ 19 बटे आंसर हो। ठीक, सम्मान लो। हमको दूसरा दिया, क्या दे दिया, इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन एक्स, क्या दे दिया, साइन एक्स डी एक्स। सही है। अब इसको हल करना, इसका उत्तर कितना आएगा, तो क्या करेंगे, तब पहले समाकलन कर लेंगे। बताओ साइन एक्स का समाकलन क्या होता है, माइनस कॉस ना जी, हाँ माइनस कॉस एक्स, फिर लोअर लिमिट थी ना, माइनस बाहर निकाल लो, माइनस को तुम्हारे लिए फायदा रहेगा, ना दिक्कत तो नहीं पड़ेगा। तो कॉस एक्स, ये लोअर लिमिट क्या है, अपर लिमिट, क्या रखोगे
एक बार एक्स के स्थान पे अपर लिमिट, फिर माइनस लगाओ, कितने रखोगे लोअर लिमिट। तो माइनस कॉस पाई बाई माइनस कॉस 0 माइनस, बताओ काश 90 मान कितना होता है? 0 ना। काश 90 मान 0 और काश 0 मान कितना होता है? काश 0 मान 1 होता है ना, माइनस 1 हो गया, माइनस माइनस ना गया, 1 आ गया। बस में आई, उतारो, फिर आगे हम लोग बात करते हैं पूरा विस्तार से, एक एक चीज बात करें, ठीक है? किसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलो आगे देखो उधर, समझ ध्यान से। चलो अगला सवाल क्या है, लिखो तभी, क्या बताओ क्या करेंगे? समाकलन कर दो। यक्स का समाकलन क्या होगा? यक्स स्क्वायर अपान 1 का समाकलन यक्स माइनस 1। सही है? इसको तरीके और लगा सकते थे कि जाने दो, लिमिट चेंज करते जाने क्या। चलो एक बार क्या रखोगे? नहीं नहीं नहीं, पहले क्या रखो इसके सामने, यहाँ कहाँ इसमें कहाँ दो है, एक बार जी। चलो 1 का स्क्वायर बटे प्लस 1, अपर लिमिट हो गया ना, माइनस 1 का बटे 2 प्लस माइनस बड़ा हो गया इसमें क्वेश्चन जी। चलो क्या बताओ, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा बटे 2 प्लस 1 माइनस 1 बटे 2 माइनस 1। चलो आगे देखो इधर, 3 बटे 2 माइनस 1 बटे 2 आएगा, प्लस 1 बटे 2 हो जाएगा, 3 1 2 आ गया। ये वाला कहां लगाएंगे? यहां लगा दे रहे हैं, ठीक जगह नहीं वहां पर। क्या है? 2 1 अपान डी, सही है? चलो रखो, बताओ 1 अपान इसका समाकलन क्या होता है? लाग, बताओ 2 3 लाइन जी, 2 3, बताओ क्या रखोगे? अपर लिमिट लाग 3 माइनस लाग 2, लाग ए अपान लाग ए माइनस लाग बी क्या होता है? लाग ए अपान बी। किसी कोई समस्या नहीं? तो इधर देखो, बताओ इसका समाकलन क्या होगा? 4 एक्स की पावर 4 बटे, क्या समझदार हो गए, 5 प्लस 6 एक्स स्क्वायर अपान प्लस इनका देखो लिमिट। चलो 1 से 4 4 कट जाएगा, 2 3 आए, जो कट पिट रहा काटते पिटते रहो। एक्स पावर माइनस 5 एक्स क्यूब बटे 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस लोअर लिमिट अपर लिमिट, पहले क्या रखोगे? अपर लिमिट, एक्स के साथ पहले क्या रखोगे? 2 ना, जहां जहां इसका रखो 2 रखो। चलो बच गए, उल्टा खड़ा होना चाहिए। चलो आगे गो, चलो 2 घाते 4 माइनस 5 2 घाते 3 बटे 3 प्लस 3 2 घाते 9 2 है ना जी 2। चलो माइनस एक्सप्रेशन के एक ना 1 घाते
4 माइनस 1 घाते 3 बटे 3 प्लस 3 1 घाते 2 9 इंटू। तो सिंपल प्रश्नावली है, कुछ नहीं है ये तो, और सरल प्रश्नावली है। फिर कितना आ गया 16 माइनस 5 गुणे 8 बटे 3 प्लस 3 गुणे 9 दूनी 18 माइनस 1 5 बटे प्लस प्लस 9। सही है। 16 माइनस 8 5 40 बटे 3 4 3 12 12 18 जोड़ो 30 आ गया माइनस 9 3 12 1 13 माइनस 5 बटे 3 कितना 46 46 माइनस 40 बटे माइनस 13 माइनस 5 बटे 3 3 छंग 18 ना जो 12 1 ठीक। चलो माइनस 40 बटे 3 क्या है माइनस क्या दिया 39 माइनस 5 बटे 3 घटाओ कितना है जी 98 आ गया 98 बटे 3 माइनस 3 घटे पिटेगा बढ़ाओ 98 में से 4 आ गया 6 आ गया घटे पिटेगा नहीं कटेगा छोड़ दो यार। ठीक इसी क्वेश्चन से बड़ा से बड़ा से ठीक। अगला देखो नई किताब में 7.8 क्या है प्रश्नावली है। चलो चौथा सवाल देखो इधर इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4 साइन 2x डी ऑफ x। सही है। क्या करोगे साइन 2x का समाकलन करोगे। साइन 2x समाकलन क्या होगा माइनस माइनस कास 2x अपान 2 लोअर लिमिट है 0 अपर लिमिट पाई बाई 4। सही है। माइनस 1/2 तो बाहर निकाल लो फायदे में रहोगे तुम्हें दिक्कत नहीं होगा नहीं तो कास 2x 0 से पाई बाई एक बार इसके साथ क्या रखोगे अपर लिमिट रखो माइनस 1 बटे बताओ कास 2 गुणे पाई बाई माइनस कास 2 गुणे 0। खड़क सीखते खड़कने से खड़की खिड़की कहते हैं। चलिए चलो काश पाइवट वहां कितना होगा 1 कितना 1 बटे दिक्कत एक मुक्का मार वो देंगे एक उतार लो तो उठा से उतार लो